वो गाड़ी यहाँ कब्रिस्तान में दफन है? जी हाँ, डैड की कब्र के पास। आइए। साहब, ये निकला। वो कार कहाँ गई? यही तो दफन की थी। वो कार अपने आप यहाँ से निकली है, बदला लेने के लिए। उस कार में मेरे डैड की आत्मा है सर। सुजैन, लोला अब एक एक करके अपने कातिलों से बदला लेगी। कहानी तो अब शुरू हुई है सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और पागल हो गई हो? गाड़ी अपने आप यहाँ से कैसे निकल सकती है? ये सच है और तुम भी जानते हो। उस कार में डैड की आत्मा है और जब तक वो अपने कातिलों से बदला नहीं ले लेते, वो कार गोवा की सड़कों में घूमती रहेगी, भटकती रहेगी। पता है ना तुम्हें? सुजैन, ये बकवास मत करो। बंद करो। नहीं है ये, सच है और तुम भी जानते हो। डैड जिंदा है। डैड जिंदा है। सुजैन, सुजैन। ये गाड़ी में भूत, बदला, मामला क्या है? इंस्पेक्टर सलगांवकर, शायद आप जानते नहीं, कुछ सालों पहले एरिक के पिता जेम्स इक्वेरा की हत्या हो गई थी। 4 लड़के थे, जिनमें से सावियो भी एक था। 4 दोस्त थे वो। मार्क, डेविड, सैवियो और निखिल, जो गोवा के बहुत बड़े कार डीलर्स थे। वो डैड की कार को खरीदना चाहते थे क्योंकि वो एक विंटेज कार थी जिसके पूरी दुनिया में सिर्फ 5 नंबर्स थे, और डैड के लिए वो कार को बेचना जैसे अपनी औलाद का सौदा करना। इसीलिए ये लो तुम्हारे पैसे। मैंने तुम लोगों को कितनी बार बताया कि मुझे मेरी लोला को नहीं बेचना है। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और मुझे तंग मत करो। क्या करोगे इस गाड़ी का अंकल? कब्र में लेके जाओगे क्या? मैं कहीं भी लेके जाऊं, उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम लोग यहाँ से निकलते हो कि नहीं, या मैं मेरे बेटे एरिक को बता दूं? गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ये लो हमारा कार्ड अंकल। माइंड चेंज हुआ तो कॉल करने का, और चेंज करो माइंड, वरना नेवर माइंड। हाँ? जब साम और दाम से काम नहीं हुआ, उन 4 दोस्तों ने दंड से डैड को डराना शुरू किया, वो भी इस उम्मीद में कि डर के मारे वो उन्हें गाड़ी बेच देंगे। क्या चाहते हो मुझसे? मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तुम हमें परेशान करना कब बंद करोगे अंकल? बेच दो ना गाड़ी। कभी नहीं। अबे बुढ़े को नहीं, इसकी लोला को चाकू मार। मार खराब साली को। गुड आइडिया। मेरी लोला को क्रश मत करो। प्लीज प्लीज प्लीज। लोला तो गई। प्लीज मेरी लोला को क्रश मत करो। बुढ़ा गया बे। अबे बुढ़े, अंकल, बुढ़े में क्या हुआ? अबे देख अंकल गया, भाग दे, भागो। उन 4 दोस्तों ने मेरे डैड का मर्डर कर दिया, जिसका केस मैंने उन पर किया, लेकिन वो केस काफी दिनों तक चला। पर चारों बड़े बाप की औलाद थे। बिना सबूत और पैसों की पावर से चारों बच निकले। जाहिर है एरिक की तुम्हें और सुजन को इस बात का बहुत दुख हुआ होगा। इस बात का असर सबसे ज्यादा सुजैन के दिमाग पर पड़ा।
तो मत सुजैन, उन चारों को उनके किए की सजा मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। ये सीजर क्यों भौंक रहा है? चलो। इसे किसने स्टार्ट किया? चाबी तो मेरे पास है। एरिक, मैंने कहा था ना कि डैडी की मौत के बाद उनकी आत्मा इस दुनिया से नहीं गई है। वो इस लोला में है। पता है, मैंने कल देखा था, कल रात इसके वाइपर्स अपने आप ऑन हो गए और दिमाग सही है? डैड की आत्मा इस गाड़ी में? मैंने देखा। बस, और कुछ नहीं। चलो सुजन। और उसके बाद कई बार वो गाड़ी अपने आप शुरू हो जाती। कभी मैं खुद देखता, कभी सुजैन से सुनता। एरिक, वो लोला गैराज में नहीं है। चलो। लोला, कहीं उन कमीनों ने इसे चुरा तो नहीं लिया? चलो। सी कब्रिस्तान? मतलब गाड़ी कब्रिस्तान में? पर कैसे? कौन है गाड़ी में? बाहर आओ। मैंने कहा कौन है गाड़ी में? कातिल? ये तो उन चारों की कंपनी है। ये क्या हो रहा है सुजैन? पता नहीं, लेकिन उस रात के बाद मैं बहुत घबरा गया था। और इससे पहले मैं भी सुजैन की तरह उस गाड़ी में डैड की आत्मा वाली कहानी पर बिलीव करने लगता, मैंने उस गाड़ी को बेचने का प्लान बनाया। हाँ, और उसके बाद की कहानी तो हम जानते हैं। और ये कहानी मुझे भी पता है। किसी ने कब्र खोदकर गाड़ी चुरा ली होगी और यहाँ से भाग गया होगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है? गाड़ी यहाँ से कैसे जा सकती है? अच्छा, तुम ये कैसे कह सकते हो? सर, गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है और उसकी दूसरी चाबी नहीं है। ये देखिए, ये देखिए। ये तो है, लेकिन इस चाबी की डुप्लीकेट भी तो बन सकती है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस चाबी की कॉपी बनाने वाला यहाँ कोई नहीं है। डैड की गाड़ी इसी चाबी से चलती है और किसी से नहीं। अरे साला क्या करूं यार, मच्छर का क्या करूं? अरे मच्छर मारने की दवा तो छिड़क दो यहाँ पर। अरे भाई सुन रहा है क्या? अरे कम से कम मच्छरदानी दे दो यार, नहीं तो केस से पहले ये मेरा खून चूस जाएंगे। अबे मर जाऊंगा। क्या करूं यार? यार क्या करूं? केडी, ओह, तुम यहाँ भी आ गए? मैं तो यहाँ पे आपसे आपका हाल पूछने आया हूँ। सालों लग जाएंगे यहाँ पे, लाखों खर्च हो जाएगा। कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? अब भी कह रहा हूँ,
अपनी गाड़ी मुझे बेच दीजिए, अच्छी कीमत दे दूंगा। एक तो मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू करोड़ों से ज्यादा। और दूसरी बात, मैं बहुत जल्दी इस जेल से छूट जाऊंगा। केडी पर मुझे फुल भरोसा है। इसके लिए अपनी फिक्र रखो अपनी जेब में और दफा हो जाओ यहाँ से। बहुत मच्छर काट रहे हैं, बस दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी बाहर नहीं आओगे यहाँ से, देख लेना तुम। चल चल देख लेंगे, जा चल दफा हो जाए यहाँ से। साला धमकी देने आया है हमको, गाड़ी बेच दूं इसको। विंसेंट, मेरी बात पर कोई बिलीव ही नहीं करता, एरिक भी नहीं। लेकिन तुम तो करते हो ना। वो कार जिंदा है। हाँ, that is back. वो गाड़ी तूने निकाली ना कब्र से? कौन सी गाड़ी? कब्रिस्तान तो अपनी नानी के कब्र पर गया था या किस तरह के कब्र पर? उस गाड़ी को खोदने है। तू मेंटल हो गया है। गाड़ी कब्रिस्तान में। हाँ, और अब गायब है। मेरे को लगता है ये वही गाड़ी इसने सैवियो को मारा और उस रात मुझे भी मारने वाली थी। तू ही है ना इसके पीछे, ताकि उसे बेचकर किसी को शेयर ना देना पड़े। ए, तो कुछ भी बोल रहा है अब। देख क्या कुछ भी। कब से देख रहा हूँ, कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, समझा? और वैसे भी अब मेरे को तेरे साथ काम वाम करने का नहीं है। अपन अपना बिजनेस अकेला करेगा। ये ले, पकड़ तेरा कार्ड। इट्स ओवर। ये किसका मजाक है? मार्क, मजाक मत कर मार्क। मार्क, ये कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, वो गाड़ी कब्रिस्तान से गायब है? जी योर ऑनर, और वो गाड़ी इस समय गोवा की सड़कों पर घूम रही, क्योंकि कल उसी गाड़ी द्वारा एक और हत्या हुई है मोरजिम रोड पर, निखिल डिकोस्टा की।
लेकिन मिस्टर पाठक, आप शायद भूल रहे हैं कि निखिल के एक्सीडेंट का तो कोई आई विटनेस है ही नहीं। तो फिर आप बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना देखे ये कैसे कह सकते हैं कि उसी गाड़ी ने उसे कुचला होगा? मिस्टर सूजा, आई विटनेस ना सही, पुलिस की रिपोर्ट तो है जो संभवतः आपने पढ़ी नहीं। योर ऑनर, पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार निखिल के मृत शरीर के पास जो टायर के निशान पाए गए वो 1960 की वोल्सली विंटेज कार के हैं। उसके बेल्ट पर जो गाड़ी के पेंट की खरोंचे हैं वो सफेद रंग की, अर्थात सफेद 1960 वोल्सली विंटेज कार जो गोवा में दो ही हैं। एक जिलमिल जवेरी की जो उस समय पुलिस की हिरासत में, और दूसरी बात एरिक सिक्वेरा की। इस एविडेंस के बाद तो आपका केस काफी मजबूत हो गया मिस्टर पाठक। गोवा में एक और व्हाइट वॉल्सली कार और फिर एक और मौत, जबकि मिस्टर जिलमिल जवेरी और उनकी गाड़ी दोनों पुलिस हिरासत में है। अब मुझे लग रहा है कि सावियों को उसी गाड़ी ने कुचलकर मारा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है सर। आखिर मिस्टर पाठक ने अपने प्यारे दोस्त मिस्टर जिलमिल जवेरी को बेगुनाह साबित कर ही दिया। वंडरफुल। और अब तो जज साहब भी आप ही के साथ। कमाल के लॉयर है। लेकिन योर ऑनर, इससे पहले कि हम ये केस रफा दफा करें, मेरे पास भी एक छोटा सा आखिरी गवाह, क्या हम उसे भी सुन ले? ओनली इफ द ग्रेट मिस्टर पाठक अलाउज। शैल वी? प्लीज अपना नाम और अपना काम बताइए। हमारा नाम है सूर्यकांत मिश्रा, जो पंजिम रोड पे जीकेबी का जो एटीएम है वही हम रखवाली करते हैं। ठीक है, तो सूरजकांत जी, ये जो पंजिम रोड का चौराहा है वो हमेशा आपके सामने होता है, राइट? क्या आप बता सकते हैं कि 23 दिसंबर को आपने वहां पर क्या देखा? और जरा ठीक से बताइएगा ताकि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो ठीक से सुन सके और देख सके। हम अपनी पोजीशन पर बैठे हुए थे, जैसे कि हम होते हैं। हमने देखा कि यहाँ से एक व्हाइट कलर की गाड़ी आ रही थी, बड़ी तेज जा रही थी और वो सर चला रहे थे, और यहाँ से एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था और दोनों का एक्सीडेंट होने वाला था। उतने में मैंने देखा कि दोनों गाली गलौज करने लग गए और धमाल करने लग गए, और ये सांप जो है ये हुआ था। हीरो दिखाई नहीं देता क्या? बीच में घुसड़ रहा है, कट मार रहा है, काट के रख दूंगा। अबे चल 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 बेवड़े चल। ये बेवड़ा होगा तेरा बाप। चल। अरे बेवड़ा बात कर रहा है, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तेरे को छोड़ा मेरे सामने। अभी दिखा रहा हूँ तेरे को। अबे कौन सी फिल्म की कहानी सुना रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था केडी। ओह, तो अब समझ में आया ना कि लड़के की बाइक दूसरी गली में क्या कर रही थी। एक फिल्मी चेज, जंगलों से, झाड़ियों से, और एंड में उस लड़के का शिकार हुआ, उससे गाड़ी से कुचल दिया गया। योर ऑनर, मिस्टर पाठक बिल्कुल सही कह रहे थे। यू वर राइट। ये एक्सीडेंट है ही नहीं, ये एक मर्डर है जो मिस्टर जिलमिल जवेरी ने नशे की धुत हालत में किया। पहले उन्होंने सैवियो फरेरा के साथ लड़ाई की और फिर उसे अपनी ही गाड़ी से कुचल दिया। किस गाड़ी से? इस गाड़ी से? ये पहले आप ये बताइए कि अचानक आप आज जागे हैं ये बात बताने के लिए, पहले क्यों नहीं बता? सर हम गांव गए हुए थे सर, कल ही तो लौटे हैं सर, छुट्टी पे न्यू ईयर मनाने। हाँ, तो क्या ये सब आपने स्वयं देखा वहाँ चौक पे होते हुए? ये गाड़ी थी, ये गाड़ी? अरे सर फोटो देखने की कोई बात नहीं है सर, हमारी भगवान के दया से सर चील जैसी आंखें हैं और सर हाथी जैसी मेमोरी है सर। सर यही वो गाड़ी थी। अच्छा, ये साहब चला रहे? जी सर, यही चला रहे। वो फिर अकस्मात वो मोटरसाइकिल के साथ, बाइक के साथ, वो बाइक की फोटो है मेरे पास, और उधर फोन देना। एक्सक्यूज मी मिस डिसूजा, ये देखो, ये बाइक थी। हाँ सर, ये वही बाइक है सर, और नंबर प्लेट भी वही है सर। पक्का? हाँ सर, यही वो बाइक थी सर। योर ऑनर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये जिस बाइक की बात कर रहे हैं ये मेरे सहायक वरुण की बाइक है। वरुण था मुंबई में, जिलमिल था गोवा में, फिर दोनों के वाहनों में टक्कर कैसे हो सकती है? जिस बाइक की आप बात कर रहे हैं, सावियों की बाइक, वो ये है, दोनों एक दूसरे से अलग।
अब बताइए कि ये जो झूठ आप बोल रहे हैं ये क्यों बोल रहे हैं? सर लेकिन वो बाइक ऐसी थी सर, लगता है हमें धोखा हो सकता है सर। नहीं, धोखा तो आप दे रहे हैं हम सबको अदालत में, क्योंकि सावियो की बाइक जो है वो ऐसी है। दोनों बाइक एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। अब बताइए क्यों धोखा दे रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप अदालत में? सर वो पैसे मिले थे सर। हाँ, पैसे ही मिले होंगे। पुण्य कमाने के लिए तो अदालत में कोई झूठ बोलता नहीं। किसने दिया आपको पैसे? सर वो हमने बास सर के कहने पे किया था सर। बास साहब ने? कहाँ गया वो? सर वो भाग चुका है, लेकिन मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। बच कर नहीं जा पाएगा वो। योर ऑनर, कब्रिस्तान से उस गाड़ी का लापता होना, अदालत से वाज साहब का लापता होना, इस बात का संकेत है कि इस केस में और भी कुछ है जो हमें इस समय दिखाई नहीं दे। इसी कारण मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि जब तक दोनों मिल नहीं जाते या दोनों में से कोई एक मिल नहीं जाता, इस कार्रवाई को यहीं स्थगित की जाए। आई एग्री मिस्टर पाठक, यह अदालत मिस्टर वाज और उस गाड़ी के मिलने तक एडजॉर्न की जाती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड। केडी, अब मैं समझा ये सब वो शैतान वाज करवा रहा है। पुरानी गाड़ियों का शौकीन है, कब से मेरे पीछे पड़ा मेरी कार के लिए। तो इसलिए उसने तुझे फंसाया था कि तू जेल चला जाए और तेरी गाड़ी उसे मिल जाए। हाँ, मेरा ख्याल है कि दूसरी कार भी उसी ने चोरी की होगी। दीवाना है वो इस तरह के मॉडल का, कुछ भी कर सकता है वो। चिंता मत, मेहरबानी कर लेता। हेलो, 1 घंटे में मेरी टिकट रेडी रखो, मैं गोवा से बाहर जा रहा हूँ। हाँ जल्दी। कौन कर रहा है इसे? तू? यही सवाल तो मैं तुझसे करने वाला। उस बुड्ढे की मौत के बाद हम चारों में झगड़ा हुआ और हम अलग हुए, लेकिन सैवियो की मौत के बाद मुझे तुम दोनों पर शक था, तुझ पर और उस निखिल पर। अच्छा, निखिल के मरने के बाद मुझे तुझ पर शक हो रहा था मार्क। उस गाड़ी पर पहली नजर तेरी गई। हाँ, लेकिन उस बुड्ढे को धमकाने का प्लान तो तेरा ही था ना। कहाँ है वो गाड़ी? तूने खोदी ना कब्रिस्तान से। मैंने नहीं, तूने। इससे पहले कि तू कुछ करे, मैं जा रहा हूं। निखिल और सावियो की हत्या के बाद मुझे लगता है कि उस गाड़ी का अगला शिकार मार्क या डेविड होगा। साहब को लगता है कि गाड़ी अपने मालिक का बदला खुद ले रही है। ये तो तभी पता चलेगा जब वो गाड़ी अपने हाथ में आएगी। तब तक तू डेविड का साया बन, मैं मार्क पे नजर रखता हूं। और हाँ, इंस्पेक्टर सलगांवकर की भी मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है सर। सर, मार्क अपने घर पर ही है, लेकिन डेविड का कोई पता नहीं। जितनी जल्दी शहर से कल्टी मार लूं, बेहतर होगा। क्या हुआ? हो गई कटारा बंद? आज मैं तुझे बंदी कर दूंगा। उस बुड्ढे की आत्मा के साथ आज तेरी भी चिता चलेगी। ये नहीं हो सकता, ये तो मर चुका है।
पुलिस आदमी। तेरे के पीछे तो कोई नहीं है, खाली गाड़ी। खाली गाड़ी? इंस्पेक्टर 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 मुझे बचा लो, वो गाड़ी अब मुझे भी मार डालेगी। सर प्लीज सर मुझे बचा लो सर, वो उस बुड्ढे की मौत का बदला हमसे ले रही है। हम ही ने मारा था उसे, हमारे धमकाने की वजह से उसे हार्ट अटैक हुआ था। सर प्लीज मुझे बचा लो, हमने कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। सर प्लीज सर मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए सर, मुझे प्लीज बचा लो सर। ठीक है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। एरिक, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? और ये हाथ में कपड़ा, इसमें से पेट्रोल की स्मेल आ रही है। एरिक, दिखाओ मुझे। तुम सोई नहीं अभी तक? जाओ जाकर सो। नहीं, पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ। कहानी खत्म हो गई। डेविड भी मर चुका है और मार्क ने भी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। डैड का बदला खत्म। बदला खत्म? पूरे गोवा की नाकाबंदी कर दी है, कार और उस वैन के लिए। हेलो, क्या वॉच पकड़ा गया? कहाँ? बॉर्डर पे? ठीक है, तुम वहीं रुको, हम आते हैं। केडी, वॉच पकड़ा गया। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, अब बस वो गाड़ी मिल जानी चाहिए। नहीं मिलेगी साहब, भूत आज तक किसी के हाथ आया है? ये गाड़ी यहाँ कैसे? ये देखो चौहान, ये तो मेरी गोली के निशान है, लेकिन ये गाड़ी यहाँ पहुंची कैसे? गाड़ी ने तो अपने आप पुलिस को हवाले कर दिया, इसका बदला पूरा हो गया। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। केडी, उस गाड़ी में जेम्स सिक्वेरा की आत्मा है। पहले मुझे भी ऐसे लग रहा था शायद मेरे दोस्तों में से कोई ये सब कर रहा है, निखिल या फिर वो डेविड, लेकिन पहले निखिल मरा। उसके बाद मैंने डेविड को अपनी आंखों से उस गाड़ी के नीचे मरते हुए देखा। उस गाड़ी में जेम्स सिक्वेरा की आत्मा है, मैंने खुद देखा है सर। गाड़ी में आत्मा गाड़ी चला रही थी। पर ये बात बताइए कि आत्मा को गाड़ी चलाने की क्या जरूरत है? वो तो उड़ भी सकती है ना। मैं सच बोल रहा हूँ। What's going on here? देखो ये अदालत है, यहाँ ऐसी बातें मायने नहीं रखी जाती। मुझे ये बताओ कि अचानक वो गाड़ी आज सुबह पुलिस स्टेशन कैसे पहुंची? आत्मसमर्पण योर ऑनर। लोग कहते हैं कि ये गाड़ी की जो आत्मा है उसने अपने मालिक के हथियारों का बदला लिया और फिर खुद को सरेंडर कर दिया।
देखो ये अदालत है, यहाँ ऐसी बातें मायने नहीं रखी जाती। मुझे ये बताओ कि अचानक वो गाड़ी आज सुबह पुलिस स्टेशन कैसे पहुंची? आत्मसमर्पण योर ऑनर। लोग कहते हैं कि ये गाड़ी की जो आत्मा है उसने अपने मालिक के हथियारों का बदला लिया और फिर खुद को सरेंडर कर दिया। योर ऑनर, इससे पहले कि बिना सर पैर की बातों से हम अदालत का समय और नष्ट करें, मैं बाज साहब जो पिछली अदालत में यहाँ से भागे थे उन्हें कटघरे में बुलाकर पूछना चाहूंगा कि ये माजरा क्या है। सर, आई एम सॉरी। क्यों सॉरी बोल रहे हैं आप, ये तो बताइए क्यों सॉरी बोल। वो मिस्टर झिलमिल को गलत इल्जाम में फंसाने की गलत इल्जाम। ऑर्डर ऑर्डर। कैसे फंसाया आपने, बताइए अदालत को। जी वो जो सैवी के खून से सना टी शर्ट का कपड़ा मिस्टर झिलमिल की गाड़ी के बम्पर से मिला था, मुझे पता चला कि झिलमिल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं साइड पे गया, वहाँ मुझे सैवी की टी शर्ट का कपड़ा मिला। उसके बाद मैंने वो कपड़ा लेके झिलमिल जी के घर जाके उनकी गाड़ी पे लगा दिया। हाँ, और वो बसों वाला किस्सा खंबे से जो लगवाया था इनके झिलमिल के एक्सीडेंट को कवर अप करने के लिए, वो भी। जी उसको भी पैसे मैंने ही दिए। सर उस खंबे का ऐसा टक्कर मारी ना तो उसके अगले पिछले सब गोल हो गए। इतने में क्या होगा सर, इतना तो बस की ट्यूटरी लाइट की है, बाकी मेरी जान का क्या। और वो नकली गवाह सिक्योरिटी गार्ड सूरजकांत जो गवाही उसने दी, वो भी, उसको भी मैंने ही भेजा था। सावियो निखिल और डेविड का मर्डर भी, वो भी मैं। क्या? नहीं जज साहब, मैंने किसी को मरवाया नहीं ना मारा है। मैं तो सिर्फ झूठे गवाह और सबूत इकट्ठे कर रहा था जिससे मिस्टर झिलमिल जेल चले जाए, उनकी लावारिस गाड़ी मेरे नाम हो जाए। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं चाहा था। तो फिर आपको क्या लगता है किसने मारा होगा उन लोगों को? मुझे तो लगता है कि इस लड़के मार्क ने मारा है उन्हें। ऑर्डर ऑर्डर। 2 महीने पहले आया था मेरे पास और बोल रहा था कि मिस्टर झिलमिल जैसी गाड़ी मेरे को लाके देगा। इसी ने मारा है, पैसे बांटने ना पड़े इसलिए अपने दोस्तों को भी मार दिया। सर मेरा इस कांड में हाथ होता तो अपने आप को पुलिस के हवाले क्यों करता? सर अगर किसी को गिरफ्तारी करना है तो एरिक सिक्वेरा को कीजिए। हम चारों से केस हारने के बाद उसने हम चारों को धमकी दी कि हम चारों से एक एक करके बदला लेंगे। वही हो रहा है सर, यही कर रहा है सब। हाँ, दी थी धमकी, इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन एरिक, आपने बताया था कि वो गाड़ी सिर्फ उस चाबी से चलती है, वो चाबी आपके पास है। हाँ, इनफैक्ट वो चाबी अभी भी मेरे पास ही। ये देखिए, अभी भी ये चाबी मेरे पास ही। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कैसे पता कि ये असली चाबी है? क्योंकि असली कीचेन तो यही है। बैठे रहो। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अपने सहायक वरुण को इंस्पेक्टर सलगांवकर के साथ ये चाबी लेकर भेजना चाहूँ। अनुमति है। ये तो गलत चाबी है। गलत चाबी? हाँ, गलत चाबी। किचन तुम्हारा ही है, लेकिन इसमें जो चाबी लगी वो नकली चाबी। गलत चाबी? हाँ, गलत चाबी। किचन तुम्हारा ही है, लेकिन इसमें जो चाबी लगी वो नकली चाबी। ये कौन कर सकता है? इनफैक्ट ये चाबी तो हमेशा मेरे पास ही रहती, मेरे घर पे, मेरी निगरानी पर। ये और सुजैन के अलावा और कौन कर सकता है? ये GRI जो लिखा हुआ, ये क्या है? गोवा रोबोटिक इंस्टीट्यूट। गोवा में एक बहुत बड़ा रोबोटिक और इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट है जहाँ मेरा होने वाला जीजा विंसेंट पढ़ाता है। विंसेंट मतलब सुजन का फियांसे मंगेतर। हाँ, पर क्यों? The court is adjourned.
मुझे मालूम है कि तुम उस कैमरे से मुझे देख सकते हो। क्या कर रहे हो? तुमको बोला था ना कि ये गाड़ी अगर एरिक ने देख लिया तो उसको मुझ पर शक हो जाएगा। स्टॉप, दिस इज नॉट फनी। और ये क्या कर रहे हो तुम? देखो, मेरा काम पूरा हो गया है, मेरा बदला पूरा हो गया है। इससे पहले कि मुझ पर किसी को शक हो जाए, ये गाड़ी पुलिस स्टेशन में छोड़ कर आओ, अभी के अभी। जाओ। इस गाड़ी का ड्राइवर विंसेंट नहीं, मेरा सहायक वरुण था। लेकिन इस केस की पूरी ड्राइवर तो तुम निकली। योर ऑनर, ये चाबी ही इस केस की चाबी नहीं। गोवा रोबोटिक्स इंस्टीट्यूट है, जहां सूजन के मंगेतर विंसेंट, एक उच्च स्तर के वैज्ञानिक जो रिमोट कंट्रोल से यंत्रों को चलाने में निपुण है, उसी निपुणता का उपयोग किया सूजन। हाँ मैंने किया, हाँ मैंने किया ये सब, मैंने किया ये सब। ऑर्डर। मेरे ही कहने पर विंसेंट ने डैड की कार में एक रिमोट एक्सेस ड्राइविंग सेंसर और एक कैमरा फिक्स किया, जिसे एक वीडियो कंट्रोल से मैंने कंट्रोल किया। ताकि लोगों को यह भ्रम हो कि उस गाड़ी में तुम्हारे पिताजी का भूत है। लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि उन्होंने खुद उस आत्मा को देखा है उस गाड़ी में। उचित प्रश्न मिस्टर सूजन। 3D रियल टाइम होलोग्राफिक्स गाड़ी में एक छोटे से प्रोजेक्टर द्वारा उनके पिताजी की छवि प्रोजेक्ट होती थी, इसीलिए लोगों को यह भ्रम होता था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उन 4 लड़कों ने जिन्होंने मेरे डैड को मार डाला, उनका तो आपके कानून ने कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने किया। मैंने अपने डैड का मौत का बदला लिया, उसी कार के जरिए जो कार उनकी मौत का कारण बनी। I killed them all. The defense, rest. ये अदालत मिस सुजैन सिक्वेरा को निखिल डिसोजा, सैवियो फरेरा और डेविड एडम्स की हत्या में दोषी मानते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और सुजन के मंगेतर विंसेंट गोम्स को उनके भागीदार होने के इल्जाम में अरेस्ट करने का हुक्म देती है। और रही बात मिस्टर जिलमिल जवेरी की, तो आप इस केस से बाइज्जत बरी की जाते हैं। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू केडी, तूने मुझे बचा लिया। केडी, कांग्रेचुलेशन। मैंने तो शुरुआत में ही कहा था कि ये केस तुम ही जीतोगे। वैसे अनीता, इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ, जो तुम बात कहती हो होता उसको उल्टा ही है, लेकिन आज तो पासा सीधा पड़ गया, बदल गई तुम। खेतों में क्या हुआ श्रवण? खेतों में जरा आराम से बोल। दलजीत ने तेज सिंह को गोली मार दी। क्या? हाँ। दलजीत वीर जी और तेज प्रभु को पुरानी दुश्मनी को लेकर झड़प हो रही थी। तब
दलजीत फिर से गुस्से में आकर अपनी बंदूक निकाली हो, तेज प्रताप ने दाग दी। ने मेरे भाई को मार के वर्षों पुरानी दफन दुश्मनी को फिर से जिंदा कर दिया है। मैं अब तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा। अरे सरबजीत कितने जा रही है? अरे सरबजीत, अरे करतारे देख, तेरी बहन कितने चल रही है? निकल चल रही है। पीजी को पता चल गया, हमें जल्दी चलो। राहुल स्टार्ट नहीं हो रही। अमन बाइक स्टार्ट करो। अरे कर तो रहा हूँ। सरबजीत, कौन है बाइक पे? हमारा दुश्मन रंजीत का बेटा। पकड़ो। चलो, बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? ऑन रखनी चाहिए थी ना तुम्हें। मुझे क्या पता तुम झट से आ जाओगी। सरबजीत, अरे दुश्मन के साथ भागी है। कहाँ भागा है? इज्जत का सत्यानाश कर दिया। कहीं के नहीं। पकड़ो उसे। शेफाली, मैं ऑफिस में हूँ, तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूँ? अपनी ग्रेट चाची से पूछो ना। अरे मैं ताना नहीं मार रहा हूँ, तुम्हारी चाची ग्रेट है ना। अच्छा ठीक, आई एम सॉरी। ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ वरुण? गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम्स? नहीं सर, गर्लफ्रेंड की चाची प्रॉब्लम। चाची कैसे? सर अहमदाबाद से आई है, आपके फैन क्लब की मेंबर है। एवरीडे शेफाली से एक नई पहेली पूछती है और फिर उसके जवाब के लिए शेफाली मेरा सिर खाती है। वरुण, पहेली का एक्सपर्ट तो इधर बैठा है, केवी से पूछ लो। सब देसी टाइप की पहेली है। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़ खड़ी। राइट सर। मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुशाला? बिल्ली दुशाला ओढ़कर खड़ी हो, और दुशाला क्या है नहीं पता। दुशाला मतलब शॉल। शॉल? सर आपको पता है? इसका मतलब आपको पहेली का जवाब भी पता होगा। प्लीज बताइए ना। अरे मेरी नानी ने उस पहेली का उत्तर बताया था। विंटेज पहेली? सर प्लीज, व्हाट्स द आंसर? सर शेफाली मुझसे थोड़ा और इंप्रेस हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल वरुण जी। सर जी, हमें माफ करना, हम बिना बताए आ गए। बात भी कुछ ऐसी है। हम दोनों घर से भागकर आए। फगवाड़ा पंजाब के पास एक गांव है धनकपुर, वहां से। आप लोग बैठिए, बताइए बात क्या है। बताइए कष्ट क्या है। सर जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अमनप्रीत और सरबजीत। लिसन, तुम दोनों में से अमनप्रीत कौन है और सरबजीत कौन है? मैं अमनप्रीत और ये सरबजीत। सर जी, बात ऐसे है कि हमारी फैमिलीज में परसों पुरानी दुश्मनी है, और 2 दिन बाद लोहड़ी के दिन सरबजीत की किसी और से शादी है। सरबजीत की शादी किसी और से होने वाली है, इसलिए तुम भगा के लाए हो इसे। देखो अमनप्रीत, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम दोनों बालिग हो, तुम दोनों को कानूनी रूप से तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मेरे पास क्यों आए हो? मैं मैरिज रजिस्ट्रार तो हूं नहीं। जी, अब तो आप ही सब कुछ हैं। हम दोनों बिना अपने खानदानों की हामी के शादी नहीं कर सकते, लेकिन उनको राजी करने के लिए उन्हें पहले मिलाना होगा। और उन्हें मिलाने के लिए उनकी एक गलतफहमी को दूर करना होगा। नहीं, ये क्या क्या बोल रहे हैं आप दोनों?
मैं कैसे आपके परिवारों को मिला सकता हूँ? क्या गलतफहमी, मैं कैसे दूर सकता हूँ? बताइए, ठीक स्पष्ट रूप से बताइए। जी, 1 साल पहले लोहड़ी की रात को मेरे चाचा तेज सिंह को ना खेतों में किसी ने गोली मार दी थी और उसका इल्जाम उनके बरसों पुराने दुश्मन और जी सरबजीत के बड़े मौसा जी दलजीत सिंह उन पे लगा। उनको तो जेल हो गई जी, लेकिन तब से लेके अब तक हमारे खानदान ने एक दूसरे को नहीं देखा। और तो और जी, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन क्या तुम्हारे मौसा ने इनके चाचा जी को? नहीं जी नहीं, मौसा जी को किसी ने फंसाया था। उस रात गोली किसी और ने चलाई थी। सर जी, कुछ भी कीजिए, आप उनको बेगुनाह साबित कर दीजिए ताकि हमारे खानदान वाले एक हो जाएं और हमें एक होने दें। तो केडियन वरुण, बैग पैक करूं पंजाब के लिए? हाँ मिली, कर ही दो। वैसे भी बहुत दिन हो गए सरसों का साग और मक्की की रोटी खाए हुए। सर, पंजाब तो हम आ गए, अब क्या करेंगे? सबसे पहले सरबजीत को उसके घर छोड़ेंगे। पता नहीं इनके भागने की क्या कहानियां बन गई होंगी अब तक। तो बाय द वे, वो हरी थी मन भरी थी वाली पहेली का जवाब तो? जल्दी क्या है, पहले सरबजीत का घर तो आए और जवाब इन्हीं खेतों में। वाह सरदार साहब, क्या स्वागत है। तो तू ही है वो जिसने मेरी बहन को भागने की सलाह दी थी? केडी सर ने भागने की नहीं, लौटने की सलाह दी थी। कौन सर? केडी सर। केड़ा केडी? अरे केडी पाठक मेरा नाम है। तो मशहूर वकील केडी पाठक। जी भाई। हाँ, और अब यही दलजीत को बेगुनाह साबित करें ताकि मैं और सरबजीत। तेरे सीने विच तो मैं गोली दागांगा। मेरी बहन को लेकर भागा था ना? अरे नहीं सरदार साहब, ऐसा नहीं है जैसा आप समझते। पहले आप बंदूक तो नीचे करिए, मैं समझा। बहुत बहुत आभार। देखिए, आपकी बहन को वापस लाने का आइडिया मेरा नहीं था, अमन का ही था। वो नहीं चाहता कि आपकी रजामंदी के बिना इनका रिश्ता जुड़े। शरीफ बच्चा है। वैसे भी ये कानून को हाथ में लेकर कोई लाभ नहीं होगा। मिलाप तो मैं करवाऊंगा, मौत से, इसका और इसके पूरे खानदान का। अगर अगली बार मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना। देखिए, आप मेरी बात तोड़ने आए हो? और सर जी, कुछ चीजें ना टूटने के बाद जुड़ती नहीं है। जोड़ सकते हो, जोड़ के दिखाओ। तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर। क्या करो? चल अंदर। अंदर चल। चल, बहुत हो गया तेरा ना। केडी सर, इस रोमियो जूलियट की कहानी की एंडिंग तो अब आपके हाथों में। वरुण, लकड़ी तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जब दिल जुड़ जाते हैं उन्हें तोड़ना असंभव हो जाता है। सर, तेज सिंह मेरा दुश्मन जरूर था, मगर मैंने उसका खून नहीं किया। अच्छा, उस रात हुआ क्या? जी, मैं तो अपने परिवार के साथ लोहड़ी मना रहा था कि अचानक खबर आई। ओहो हो, मिठी मिठी रेवड़ियां। दलजीत वीर जी, तेज सिंह थोड़े खेतां च गया, पानी दी नहर नूं रोक रहा। मैं उन्हें रोकने की कोशिश की थी, मेरी बंदूक दिखा रहा है। क्या पानी उसके बाप का है क्या? वो कमीना फिर से अपनी करतूतों पे आ गया। आज तो मैं उसे छूंगा नहीं, मार के रहूंगा। चल मेरे साथ। सिंह रुक जा।
ए सिंह मैं तेनू छड्डूंगा नहीं। वो दच्चे तेरी तो ऐसी की कैसी। ओ तेजा मैनू बंदूक दे दे ओए। ओ तेजा गन दे दे। इसका ये अर्थ होता है कि उस रात आपकी बंदूक से 2 गोलियां चली। सर पहली गोली मैंने चलाई उसे डराने के लिए, लेकिन वो मुझ पर ही भड़क गया और मेरी बंदूक से ही उसने मुझ पर गोली चला दी। वो तो जल्दी से मैंने बंदूक दूसरी तरफ घुमा दी, लेकिन तीसरी गोली किसने चलाई कुछ पता ही नहीं चला और उसी गोली ने उसकी जान ले ली। मतलब उस रात आपकी राइफल से एक गोली आपने चलाई, एक तेज सिंह ने चलाई, और आपके अनुसार तीसरी गोली भी चली थी जो किसी और ने अपनी राइफल से चलाई थी। किसी पर संदेह है आपको? जी, तेज सिंह की मौत के बाद उसके हिस्से की सारी जमीन उसके सौतेले चाचा बल्लू सिंह को मिल गई, जो उस रात खेतों में था। अच्छा, बल्लू सिंह। कोई तो फिक्र ना कर, ये केडी पाठक कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा इस केस का, और ना ही दलजीत को हम बाहर आने देंगे जेल से, समझा? ओए, दलजीत लाख कहे कि उसने मेरे प्राणा खून नहीं किया, लेकिन उस खूनी की सच्चाई मैं जानता हूं। और अगर उस केडी ने उसे बचा भी लिया तो हम वाहेगुरु जी सो उसे जान से मार डालेंगे। मास्टर जी को किसी ने हाथ भी लगा दिया ना तो कसम वाहेगुरु की चल हाथ तो खा देंगे। अरे रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? केस का फैसला होने से पहले ही आप लोगों ने अपना अपना फैसला कर लिया। थोड़ा सब्र कीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। आइए अंदर, केस की सुनवाई शुरू होने वाली। आइए प्लीज। मिस्टर पाठक, जिस केस का फैसला पिछले साल हो चुका था उसे आपने हाईकोर्ट में ला करके फिर खोला है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपके पास 1 साल के बाद कौन सा ऐसा सबूत है कि आप अदालत का फैसला बदल देंगे? योर ऑनर, मैंने कुछ छानबीन की है और ओ जी पाठक जी, आपकी छानबीन से कुछ होने वाला है नहीं, ये बात मेरी सुन लो। ओ जी सर जी, अब हम इस केस को एक बार और दोहरा लेते हैं और इस बारे में गलबात कर लेते हैं। तेज सिंह और दलजीत सिंह हमेशा से एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, यानी के राइवल्स। पहले स्कूल में, फिर व्यापार में। हमेशा दोनों की बात बात पर तू तू मैं हो जाती थी, आपस में धमकियां भी दे बैठते थे, कभी कभी तो गाली गलौज भी हो जाती थी, जिसका साक्षी पूरा पिंड है। और जब तेज सिंह पिंड से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो गया तो ऑटोमेटिकली दलजीत सिंह उसके खिलाफ खड़ा हो गया, और उस लोहड़ी की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिंह रुक जा। ए सिंह मैं तेनू छड्डूंगा नहीं। ओ दलजीत, ओ की कर रहा? ये रही दलजीत सिंह की वो बंदूक जिससे गोली चली। इस बंदूक की रिपोर्ट आपके सामने है। इस पर दलजीत सिंह की उंगलियों के निशान भी हैं और गोली इसी से चली। यहाँ तक कि पिंड वालों ने दलजीत सिंह को इस बंदूक के साथ खेतों में जाते हुए भी देखा था। पाठक जी, है कोई शक? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है कि ये दलजीत सिंह जी की ही बंदूक है, और स्पष्ट है कि अगर ये दलजीत सिंह जी की बंदूक है और कुछ पिंड वालों ने इन्हें अपनी बंदूक लेकर खेत में जाते हुए देखा तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं, और अपनी बंदूक पर अपनी उंगलियों के निशान होना तो स्वाभाविक है कि नहीं? आप क्यों इतना वजन उठाए खड़ी हैं? लाइए मुझे दे। योर ऑनर, ये सत्य है कि ये राइफल दलजीत सिंह जी की है, और उस रात इस राइफल से उन्होंने तेज सिंह पर गोली चलाई थी, केवल सर के ऊपर से, योर ऑनर, उन्हें डराने के लिए। जी पाठक जी, अगर दलजीत सिंह ने सर के ऊपर से गोली चलाई तो गोली पीठ पे जाके कैसे लग गई? कोई जादू है क्या? नहीं, जादू से नहीं योर ऑनर, ट्रिगर से चली थी गोली। एक दूसरी गोली भी चली थी जो तेज सिंह जी ने चलाई थी। वो गोली योर ऑनर। पाठक जी, जाहिर सी बात है कि तेज सिंह की खुद की चलाई हुई गोली उसको खुद पीठ में तो लग नहीं सकती,
बड़े जोक। यही तो प्रश्न है सिमरन जी कि गोली किसने चलाई, कहाँ चलाई, कैसे लगी, इसी समस्या का समाधान करने में यहाँ आया हूँ। योर ऑनर, इतना ही नहीं, पिछली सुनवाई में जो अहम सबूत यहाँ पेश किया गया था योर ऑनर, दलजीत सिंह जी का ये कुर्ता जो उस रात उन्होंने पहना था, जिस पर तेज सिंह जी के खूनी पंजों का छाप लगा है, इस कुर्ते को देखकर मेरे मन में ये प्रश्न उठा है योर ऑनर कि अगर तेज सिंह जी के पीठ पर दलजीत सिंह जी ने गोली चलाई तो स्पष्ट है कि उनका पीठ इनकी ओर रहा होगा और इन्होंने गोली चलाई होगी तो तेज सिंह जी आगे की ओर गिरे होंगे, दलजीत सिंह जी की ओर नहीं। तो अगर आगे की ओर गिरे तो उनके खूनी पंजे का छाप दलजीत सिंह जी के कुर्ते पर आया कैसे? ओ जी पाठक जी, ये भी तो हो सकता है कि जब तेज सिंह को गोली लगी तो वो पीछे मुड़ गया और शायद उसने दलजीत सिंह का गिरेबान पकड़ने की कोशिश की हो। है कोई शक? नहीं, शक तो मुझे पहले से हो रहा है सिमरन जी इस पूरे केस पर। होने को ये भी हो सकता है कि तेज सिंह जी अगर उठे होते तो एक और गोली मार दी होती, दलजीत सिंह जी ने इसमें क्या कष्ट था, है ना? देखिए सिमरन जी, अभी मुझे कुछ नहीं देखना, देखेंगे आप। अच्छा। और आप भी सुनेंगे भी। इस घटना के 9 चश्मदीद गवाह में लेके आ रही हूँ, तो अपने पहले गवाह को बुलाने की इजाजत चाहिए मुझे। अनुमति है। तो जी सुन लिया मिस्टर पाठक जी, अब तो यकीन हो गया? जी जी सिमरन जी, मैंने सुन भी लिया और समझ भी लिया कि आपके इन सारे चश्मदीद गवाहों ने दलजीत सिंह जी को अपना बंदूक लेकर खेत की तरफ जाते हुए तो देखा, लेकिन इन्हें किसी ने तेज सिंह की हत्या करते हुए नहीं देखा। तो फिर कहाँ के चश्मदीद गवाह हुए? ऑर्डर, ऑर्डर। ओह जी मिस्टर पाठक जी, आपकी ये बात भी पूरी कर देते हैं। हम एक ऐसे गवाह को बुलाते हैं जिन्होंने ये वारदात होते हुए अपनी आंखों से देखी है। तो जी योर ऑनर जी, अब आपसे इजाजत चाहिए अपने अगले गवाह को कटघरे में पेश करने की। मेरे अगले गवाह है सुरिंदर सिंह जी। सर जी, वैसे तो मेरी दोस्ती दोनों से थी, पर साथ में सिर्फ सच का देना चाहूंगा। मैंने अपनी साफ आंखों से देखा था दलजीत भरा जी को, तेज भरा जी को गोली दागते हुए। पीठ पर चलाई थी इन्होंने गोली, और मेरे साथ संतो भी थी। जी मैं तो 20-30 फुट की दूरी पे थी जी, और मैंने इनकी लड़ाई देखी नहीं बल्कि सुनी भी थी जी। दलजीत वीर जी बुरी तरह से कोस रहे थे तेजप्रा जी को, और जैसे उन्होंने अपनी राइफल उठाई, यही हुआ था जी उस रात। दलजीत वीर जी नहीं मारा है तेजप्रा जी को। थैंक यू संतो जी। तो जी पाठक जी, कोई शक या फिर नो शक? कोर्ट इज एडजर्न टिल टुमारो। सरबजीत, इतनी रात तू? मैंने पहले कहा था ना, भाग चलते हैं, अब भी टाइम है। पर अदालत में केस हम हार जाएंगे अमन। सारे गवाह मौसा जी के खिलाफ हैं। कुछ नहीं होने वाला। ये लोग हमेशा एक दूसरे के दुश्मन ही रहेंगे। इससे पहले कि केस का फैसला हो जाए और वीर जी मेरी शादी किसी और से कर दें,
भाग चलो। ना सरबजीत, जहाँ इतना दिन इंतजार किया वहाँ एक दिन और सही। मुझे केडी सर पर पूरा भरोसा है। वो ना हमारे प्यार को हारने देंगे और ना ही अपने केस को। सर, केस जीतने का प्रेशर तो अब और भी बढ़ गया। वरुण, दलजीत के कथन के अनुसार वो उस दिशा से आया और तेज सिंह यहाँ खड़ा था, दलजीत की ओर मुंह करके। वो लकड़ी उठा दे। समझ ले, तू दलजीत है, तेरे हाथ में बंदूक। तूने मेरे सर के ऊपर से गोली चलाई। तो स्पष्ट है कि गोली उस दिशा में गई हो। इसे ढूंढना होगा हमें। तो गोली ढूंढूं? 1 साल के बाद गोली मिलेगी? ढूंढने से तो ईश्वर भी मिल जाता। राइट सर। गोली मिल गई। ये तो वैसी ही गोली है जैसी दलजीत सिंह अपने राइफल में लगा था। सर, दलजीत की गोली तो मिल गई। अब वो गोली ढूंढते हैं जो तेज सिंह ने चलाई थी। एक मिनट, ये बात पहले क्यों नहीं सोची? कौन सी बात सर? बताता हूँ, ये रख। तेज सिंह की चलाई गोली तो हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि उसी गोली से उसकी हत्या हुई है। सर, हाउ इज इट पॉसिबल? तेज सिंह को गोली पीठ पर लगी है और कोई अपने आप को पीठ पर गोली कैसे मार सकता है? सर, ये तो गलती से भी नहीं हो सकता है। सर, एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि कोई तीसरा आदमी है जिसने तेज सिंह को मारा है? चल घटनास्थल पर चल। एक बार घटनाक्रम को फिर से दोहराना पड़ेगा। बंदूक उठा भी। तो ये हुआ कि दलजीत ने तेज सिंह के सर के ऊपर से गोली चलाई। वो दोनों में हाथापाई हुई और फिर तेज सिंह ने बंदूक को छीनने की कोशिश की। दूसरी गोली वहां चली और फिर गोली आपकी पीठ पर लगी। मेरा मतलब है तेज सिंह की पीठ पर लगी। कहां से, कैसे? और वहां ठीक पीछे संतों का घर। तो संभव है कि संतों ने गोली चलाई हो जो तेज सिंह के पीठ पर लगी। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे पीछे कौन कहां खड़ा था? मेरा सिर्फ एक सवाल, अगर तेज सिंह ने गोली आगे की तरफ चलाई है तो फिर वो गोली उसकी पीठ पर कैसे लगी? हाउ इज इट पॉसिबल? या फिर दलजीत सिंह झूठ बोल? तो लोहड़ी के लिए बच्चे लकड़ियां जमा कर। चल उनकी सहायता करते हैं। पंजाब आकर लोहड़ी का मजा नहीं लिया तो क्या किया? चल। एक मिनट सर, मेरी उस पहेली का जवाब तो दे दीजिए। हरी मन हरी थी। लोहड़ी तो मना ले, फिर चल। सर, आपने बताया नहीं लोहड़ी क्यों मना? वरुण, ये लोहड़ी वर्ष के सबसे छोटे दिन और लंबी रात पर मनाई जाती है। एक प्रकार का प्रतीक है फसल कटने की और किसान के नए वर्ष की शुरू होने की। तो वो लोग उल्लास से शुरुआत करते हैं इस लोहड़ी की आग को जलाकर। अंकल, हम तो आग में मूंगफली भी फेंकते हैं ऐसे। ठीक तो है? कुछ नहीं सर, मूंगफली लकड़ी पर लगकर मुझे लग गई। तेरे साथ ही हो सकता है। चल जरा। कहाँ? केस का समाधान ढूंढे। तब पता नहीं केडी से को क्या दिख जाता है जो मुझे नहीं दिखता।
केडी से राइट, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। जो भी हो, अब तो अदालत में ही पता चले। सर अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। प्रोसिक्यूटर साहिबा, पहले आप। ओ जी मिस्टर योर ऑनर जी, पिछली अदालत में तो सिर्फ मैं ही बोली, आज तो मिस्टर पाठक जी के जवाब देने की बारी है। या फिर ये कहे कि मिस्टर पाठक जी के पास मेरे बड़े बड़े गवाह और उनके बयान सुनने के बाद शायद कोई जवाब बचा ही नहीं। क्यों जी मिस्टर पाठक जी? नहीं, सही बोला आपने। मैं आज जवाब नहीं दूंगा, सवाल पूछूंगा आपके इन बड़े बड़े गवाहों से। और संभव है कि मेरे सवाल पूछने के बाद में आपके पास कोई जवाब न बचे। सबसे पहले संतो। हाँ तो संतो जी, आपके कथन के अनुसार आपने मेरे मुवक्किल वो जो सामने खड़े हैं दलजीत सिंह जी, उन्हें आपने देखा कि उन्होंने तेज सिंह जी पर गोली चलाकर उनकी हत्या की। ये सब देखा आपने? जी मेरी नजर बड़ी पक्की है जी। नजर पक्की है आपकी? जी। चलिए देखते हैं कि आपकी सोच शक्ति कितनी पक्की है। एक पहेली पूछता हूँ आपसे, कृपया उसका उत्तर दें। जी बिल्कुल जी। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़ खड़ी थी। ओ जी मिस्टर पाठक जी, ये अदालत है, कोई खेल का मैदान नहीं। कोई शक? नहीं, मुझे तो शक हो ही नहीं सकता। पहली मैंने पूछी, उत्तर तो मुझे पता ही होगा। चलिए एक बार पहली दोहरा देता हूँ। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी। मुझे नहीं पता। मिस्टर पाठक, इस केस से इसका क्या संबंध है? योर ऑनर, मेरी पहेली का इस केस से बहुत ही गहरा संबंध है। पहले मैं अपनी पहेली का उत्तर दिए देता हूँ योर ऑनर, और मेरी पहेली का उत्तर है भुट्टा योर ऑनर। हरी थी मन भरी थी, लाखों मोतियां जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़ खड़ी। वेरी गुड। हुण आगे भी बदो जी। हाँ, मैं बस बढ़ ही रहा हूँ आगे। तो ये तो पहली का उत्तर तो आपको मिल गया। आपको ये भी संकेत मिल गया होगा कि मैं क्या पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस समय ये घटना घटी थी वहाँ भुट्टे का फसल लगा था खेत में। जी। फसल कटी नहीं थी ना? जी जी नहीं। हाँ, तो अदालत को बताइए कि इतना तो आपको पता ही होगा कि भुट्टे की फसल की कम से कम ऊंचाई कितनी होती है? जी वो 7 से 8 फीट। आओ जी। और अधिकतम 12 कभी 13 फीट। आओ जी। और क्षमा करें, मैं आपसे आपकी ऊंचाई पूछ लूं? जी 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 आप लगती तो मुझे 5 सवा 5 फीट की हैं। जी। तो 5 सवा 5 फीट की कद से आपने 8 9 10 फीट के ऊपर से दूसरे खेत में किसी की हत्या करते हुए कैसे देख ले? क्या सीढ़ी पर खड़ी थी क्या? कहीं ऐसा तो नहीं संतोष जी कि आप ही ने मारा है तिसे? तो 5 सवा 5 फीट की कद से आपने 8 9 10 फीट के ऊपर से दूसरे खेत में किसी की हत्या करते हुए कैसे देख ले? क्या सीढ़ी पर खड़ी थी क्या? कहीं ऐसा तो नहीं संतोष जी कि आप ही ने मारा है तिसे? ऑर्डर ऑर्डर। नहीं जी, मैंने नहीं जी, बिल्कुल नहीं। झूठ बोला आपने संतोष जी, झूठ बोला। आप बताइए, आपकी किसके कहने पर आपने झूठ बोला? क्यों झूठ बोला आपने? सुरेंद्र जी। ऑर्डर ऑर्डर। सुरेंद्र प्राजी ने कहा था कि दलजीत वीर जी को फंसाना है, और उनके कहने पर ही मैंने सब झूठ बोला। मैंने कुछ नहीं किया जी, मैं तो बस सुरेंद्र प्राजी की बात। दलजीत वीर जी को फंसाना है, बस बस समझ गए आप। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो सुरेंद्र बाजी को कटघरे में बुलाओ। जी सर, मैंने भी कुछ नहीं देखा था।
हम तो बस दिलजीत पाजी को फंसाना चाहते थे ताकि आने वाले चुनाव में उनके बदले में मैं विधायक खड़ा हो सकूं। इसका मतलब तेज सिंह को? ना जी, मैं तो वहां था भी नहीं, ना मैंने किसी को मारा और ना संतों ने। हाँ, मैं जानता हूँ कि न संतों ने मारा तेज सिंह जी को, ना आपने मारा। तो जी अगर इन्होंने नहीं मारा तो इनके सिवाय कौन मारेगा? यानी दलजीत सिंह ने ही तेज सिंह को मारा है। कोई शक? नहीं, दलजीत सिंह जी ने भी नहीं कत्ल किया। मैं जानता हूँ कत्ल किसने किया। क्या आप जानते हैं मिस्टर पाठक? जी योर ऑनर, मैं जानता हूँ कि तेज सिंह जी की हत्या किसने की, और सर्वोपरि बात यह है कि आज भी वो वहीं उसी खेत में खड़ा हुआ। वाह वाह, मानना पड़ेगा, कातिल में बड़ी हिम्मत है। 1 साल के बाद भी घटनास्थल पर ही डटा हुआ है। जी योर ऑनर, एकदम मतलब जिद्दी है। मेरे लाख कहने पर भी अदालत में नहीं आया। मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि अगर आप कृपया वहां मेरे साथ चलें तो मैं आपको मिला देता हूँ। ओ जी मिस्टर पाठक जी, आई डोंट बिलीव दिस। आपने हम सबका टाइम वेस्ट करके हमें यहाँ क्यों बुलाया? और ये सब क्या है? ये मटका थी, बंदूक? इसी जगह पे तो तेज सिंह की हत्या हुई थी। जी हाँ योर, और ऐसी ही बंदूक से। कुछ देर के लिए समझ लेते हैं कि मेरे सहायक वरुण दलजीत सिंह और मैं तेज सिंह। वरुण ये ले और गोली चलाओ। वरुण ये ले और गोली चलाओ। ओ जी मिस्टर पाठक जी, आप हमें फूल समझते हैं? हम कैसे मान लें कि उस दिन भी गोली ऐसे ही मिस हुई थी सर जी, है कि नहीं? क्योंकि वो गोली ये रही। जो हमें बिल्कुल ठीक पीछे पेड़ से प्राप्त। और फिर दलजीत सिंह और तेज सिंह के बीच हाथापाई हुई, और उस हाथापाई में एक गोली और चली। ओ मिस्टर पाठक जी, ये कैसे हो गया? आपने तो गोली उल्टी दिशा में चलाई थी, गोली से मटका कैसे फूट गया है जी? यही तो इस केस का आधार है दीदी साहब। आज मटका फूटा उस दिन तेज सिंह की पीठ। आइए दिखा दो। ये देखिए, इस खंबे पर गोली लगने का निशान। हुआ ये कि अभी जो गोली मैंने चलाई वो इस खंबे से टकराई और लौटकर मटके पर लगी। उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तेज सिंह की चलाई हुई गोली पहले इस खंबे से टकराई और लौटकर उसी की पीठ पर लगी। एक सेकंड। ओ जी मिस्टर पाठक जी, आई हैव अ शक। हम आपकी ये थ्योरी कैसे मान लें कि उस दिन भी सब ऐसे ही हुआ है जी? आपके प्रश्न का बहुत सरल उत्तर है प्रोसिक्यूटर साहब। इस खंबे पर देखिए, ये ऊपर
मेरी चलाई हुई गोली का निशान और उसके ठीक नीचे उस गोली का निशान जो 1 साल पहले तेज सिंह की बंदूक से चली। योर ऑनर, इस बात की जांच तो बैलिस्टिक्स बहुत आसानी से करते हैं। योर ऑनर, मैंने आज तक कई ऐसे केसेस लड़े जहां मुझे साबित करना पड़ा है कि वो हादसा नहीं, हत्या था। किंतु ये परिस्थिति, ये घटना, ये मुकदमा कुछ अलग है। यहाँ हत्या नहीं, केवल संयोग के चलते हादसा हुआ था। कोई हत्यारा नहीं है, केवल एक दुर्घटना। अब आगे क्या कहूं? द डिफेंस ट्रायल। मिस्टर पाठक की दलील की जांच बैलिस्टिक एक्सपर्ट के द्वारा किए जाने के बाद अदालत का यह मानना है कि वो सही है। तेज सिंह की मौत एक हादसा है, इसलिए अदालत दलजीत सिंह को निर्दोष मानते हुए माजरात और मुआवजे के साथ बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. सिमरन जी, कोई शक? ओ जी पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नो शक। क्या कर रहे हैं आप लोग? जोड़ी का पर्व है, अब तो दुश्मनी भी खत्म हो गई। गले तो मिलिए।